हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और एलसीएम के ज़्यादातर टाइप हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, एक दो टाइप और बचे हुए हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कल हमने शेष वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक बच्चों, आज हमें क्वेश्चन सिखाने हैं आपको सर्किल में दौड़ने वाले। ठीक है, और घड़ी वाले। ठीक, और घंटी वाले कि घंटियाँ बजती हैं या बच्चों लाइट जलती हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन पहले उससे पहले थोड़ा सा कुछ समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि एक वृत्ताकार स्टेडियम है बच्चों। ठीक है, एक वृत्ताकार स्टेडियम है और इसमें दो लोग चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब एक व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति, दोनों व्यक्ति यहीं से स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से। ठीक, अब ये जो पहला व्यक्ति है ये पूरा चक्कर लगा लेता है बच्चों 2 मिनट में। ठीक है, पहला व्यक्ति 2 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। एक दूसरा व्यक्ति है बच्चों, वो 3 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। कितना मिनट लगता है उसको? 3 मिनट। पहला व्यक्ति 3 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है, दूसरा व्यक्ति पूरा एक चक्कर 3 मिनट में लगा लेता है। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चों दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में, तो वे एक साथ फिर कब होंगे या फिर कब मिलेंगे एक साथ। ठीक है देखो, जैसे कि अब आप खुद सोचो बच्चों, एक व्यक्ति है ए, इसको मान लिया, ये व्यक्ति है बी। ठीक, अब जो व्यक्ति ए है उसके चक्कर के टाइम लगा लिखते हैं, और जो बी है उसके चक्कर के टाइम लिखते हैं। जो व्यक्ति ए है, एक चक्कर पहला चक्कर लगाएगा बच्चों 2 मिनट में, बी पहला चक्कर लगाएगा 3 मिनट में। ठीक है, ये पहला चक्कर। बच्चों दूसरा चक्कर ये फिर 2 मिनट लगेंगे, यानी 4 मिनट हो जाएंगे इसको, और ये 3 और 3 6 मिनट पर लगाएगा। ठीक, और जब तीसरा चक्कर लगाएगा ये, तो ये बच्चों 6 मिनट पर लगाएगा, और 6 मिनट पर ही लगा चुका है, जबकि ये लगाएगा 9 मिनट पर। ठीक है, लेकिन जब 6 मिनट हो रहे होंगे बच्चों, जब 6 मिनट हो रहे होंगे, तो दोनों एक साथ होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे, एक साथ एक ही बिंदु पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का और 3 का, अगर आपसे कहे कि ए चक्कर 2 मिनट में लगाता है बच्चों और बी 3 मिनट में लगाता है, तो ये दोनों एक साथ कब होंगे एक बिंदु पर। ठीक, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना है बच्चों? 2 का और 3 का 6। देखो, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि हम एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं, तो बच्चों देखो इसलिए एलसीएम ले रहे हैं कि पॉइंट ऐसा आएगा जो यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन होगा। ठीक है, अब कॉमन तो एचसीएफ में भी होता है, लेकिन बच्चों आपको देखना है कि ऐसी संख्या आनी चाहिए, मतलब ऐसा टाइम आएगा जो 2 मिनट से भी डिवाइड होगा और 3 मिनट से भी डिवाइड होगा। और संख्याओं से कौन भाग होता है? संख्याओं से भाग होता है बच्चों एलसीएम। ठीक है तो बताओ, ये सर्किल में दौड़ने वाला समझ आया बच्चों? और यही टाइप, इसी टाइप से क्या घड़ी वाले सवाल होते हैं ना, घंटे वाले। ठीक, कि घड़ी की सुई इतने मिनट बाद बदलती है, वो फिर एक साथ कब बदलेंगी बच्चों। ठीक है, वो मैं तो क्वेश्चन लिखाऊंगा किस तरह आएंगे। और इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे कि लाइट वाले, कि एक लाइट बदलती है 2 मिनट में, दूसरी चेंज होती है 3 मिनट में, तो वो दोनों लाइट एक साथ कब बदलेंगी बच्चों? 2 और 3 का एलसीएम आया 6, वो 6 मिनट में बदलेंगी। ठीक है, चलो इसको नोट वोट मत करो, ऐसे समझ लो। अब अगला कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इस पर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों आज के लिए। देखो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। देखो, 3 धावक, धावक का मतलब होता है बच्चों रेसर, यानी दौड़ लगाने वाले। 3 धावक एक वृत्ताकार स्टेडियम, एक सर्कल में स्टेडियम है वृत्ताकार, सर्कुलर सर्कुलर शेप में वृत्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति 2 मिनट में पूरा चक्कर कर लेता है, दूसरा व्यक्ति पूरा चक्कर 3 मिनट में लगाता है, और तीसरा व्यक्ति पूरा चक्कर बच्चों 4 मिनट में लगाता है। ठीक है, तो यदि वे एक साथ एक ही दिशा में और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, वो एक साथ शुरू करते हैं बच्चों और एक बिंदु से करते हैं और एक ही डायरेक्शन में करते हैं, एक ही दिशा में, तो वे कितने समय में प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे? वो फिर से प्रारंभ में, शुरू में एक साथ कब होंगे बच्चों? तो मैंने आपको बताया क्या करना है, एलसीएम लेना है। किस किस का लेना है? 2, 3 और 4 का। ठीक है बच्चों, तरीका बताया था, तो इसको तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना है बच्चों? 12। और सब क्या है, कुछ ये मिनट में है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट सब मिनट में है, तो कितना है? 12 मिनट। इसका मतलब 12 मिनट में बच्चों वो एक साथ एक बिंदु पर होंगे, तीनों के तीनों। ठीक है, ये आंसर आ गया।
आया समझ में? क्योंकि पहला व्यक्ति हर 2 मिनट में आएगा वहाँ पर, दूसरा व्यक्ति हर 3 मिनट में आएगा, तीसरा व्यक्ति हर 4 मिनट में आएगा। तो वो तीनों एक साथ 12 मिनट में एक ही सेम पॉइंट पर होंगे जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो समझ आया? कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों एक और। देखो अगला क्वेश्चन है इसी की तरह है कि 3 धावक एक वृत्ताकार स्टेडियम का एक चक्कर क्रमशः 1 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हैं। तो वे एक साथ एक ही दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। तो वे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे, कितने समय बाद होंगे? ठीक है। अब देखो क्या कहना है बच्चों, अब ये मिनट और सेकंड है, या तो सबके मिनट बना लो या सबके सेकंड बना लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो सेकंड बना कर बता देते हैं बच्चों। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 सेकंड और 20 सेकंड कितना हुआ बच्चों? 80 सेकंड। ठीक, फिर 2 मिनट में 120 और 10 130 सेकंड। और ये 3 3 6 18 180 और 40 220 सेकंड। सब कुछ सेकंड में है, तो आंसर बच्चों सेकंड में आएगा। क्या करना है? एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे 10 से भाग करेंगे तो 8 आएगा बच्चों, 13 आएगा और 22 आएगा। ठीक है, अगर हम 2 से भाग कर दें 2 से 4 आएगा बच्चों, 13 आएगा और 2 से 11 आएगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम आया यहाँ पर। देखो 10 गुणा 2 बच्चों 20, गुणा 4 गुणा 13 52, गुणा 11 कितना है बच्चों? सेकंड। ठीक है, मतलब इतने सेकंड में वो फिर से एक साथ एक बिंदु पर होंगे। अब ऑप्शन में सेकंड दे रखा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट दे रखा होगा तो बच्चों क्या करना है? 60 से भाग कर देंगे। अगर सेकंड को 60 से भाग कर देंगे तो मिनट बन जाएगा। तो ये 20 गुणा 52 गुणा 11 बटे 60, तो बच्चों अब क्या बन गया ये? अब आया मिनट। ठीक है, सॉल्व कर लो। देखो 20 से 3 बार कैंसिल, और 3 से भाग करेंगे तो 3 का 3 और 5 2 7, 3 से भाग नहीं होगा बच्चों। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। 51 हो जाता है 52, ऐसे लिखा रहने तो 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों इससे, तो 2 2 5 7 5 572 बटे 3 मिनट। बस जैसा भी आपको आंसर दे रखा हो, तो 572 बटे 3 मिनट बाद वो तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। आया समझ में? या देखो नीचे दिख रहा है, ओह नीचे नहीं दिख रहा भाई, ये देखो दिख रहा है नीचे। चलो, या बच्चों इसको ऐसा कर सकते हैं, आप इसको भाग कर सकते हो। जैसा 3 से भाग कर लेंगे, 3 का 3, 2 बचा बच्चों, 3 नम 27। ठीक है, अभी 2 बचा हुआ है, 0 लगाओ और 2 बटे 3। तो हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह, 190 से ही 2 बटे 3 मिनट। या बच्चों और अगर सॉल्व करना है तो 190 मिनट कंप्लीट है, मतलब 190 मिनट और 2 बटे 3 गुणा 60 लिख देंगे, यानी 40 सेकेंड। तो 190 मिनट 40 सेकेंड, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे भी आपको आंसर दिया हो, जैसा भी आपको ऑप्शन दे रखा हो, इस तरह चलना है। ठीक है, चलो तो कर लेंगे फिर। स्टेडियम का अगर क्वेश्चन आता है सर्किल में दौड़ने वाला तो आप लोग कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट है घंटी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 3 घंटियां क्रमशः 6 8 और 12 सेकंड के अंतराल का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि 6 पहली घंटी हर 6 सेकंड में बजती है, बोलती है, दूसरी हर 8 सेकंड में बोलती है और तीसरी हर 12 सेकंड में बोलती है। ठीक है, और अंतराल का मतलब है बच्चों डिफरेंस पर, यानी हर 6 हर 8 सेकंड बाद, हर 12 सेकंड बाद। ठीक, पर बजती हैं तो वे एक साथ कब बजेंगी? पहली घंटी 6 सेकंड में बजती है, दूसरी 8 सेकंड में बजती है और तीसरी 12 सेकंड में बजती है। तो तीनों एक साथ कब बजेंगी? तो क्या करना है? एलसीएम लेना है बच्चों, 6 का 8 का और 12। ठीक, अब एलसीएम ले लो। देखो कितना है? 24, पता है कितना है? 24। और बच्चों ये सब क्या था? सेकंड ही तो था, तो आंसर भी किसमें आएगा? सेकंड में। इसका मतलब है कि 24 सेकंड बाद जो तीनों घंटी हैं वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, और यही हमसे पूछा था कि वे एक साथ कब बजेंगे। तो कब बजेंगे बच्चों? 24 सेकंड बाद। ये आंसर है। ये हमने क्या निकाला इनका बच्चों? एलसीएम। मैंने आपको बताया था इस टाइप में आज क्लास जब स्टार्ट कर रहे थे
कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बच्चों, एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम क्यों लेना होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था सर्किल में दौड़ने वाले क्वेश्चन की तरह। ये आप यहाँ भी देख सकते हो कि पहली घंटी हर 6 सेकंड में मतलब हर 6 सेकंड में बजती है, बोलती है। तो वो कब कब बोलेगी, 6 सेकंड बोलेगी, 12 सेकंड बोलेगी, 18 सेकंड बोलेगी, 24 सेकंड बोलेगी। ठीक, फिर दूसरी घंटी हर 8 सेकंड बोलेगी तो 8 सेकंड में बोलेगी, फिर 16 में बोलेगी, फिर 24 में बोलेगी। ठीक, फिर तीसरी घंटी हर 12 सेकंड में तो पहले 12 सेकंड बोलेगी, फिर 24 सेकंड बोलेगी। अब ये देखो 24 सेकंड जो है वो सभी में कॉमन आया, इसका मतलब 24 सेकंड पर तीनों घंटियां बजेंगी। जब 24 सेकंड पर तीनों घंटियां बजेंगी और तीनों एक साथ बजेंगी, तो ये भी 24 सेकंड में बजेगी, ये भी 24 सेकंड में, ये भी 24 सेकंड में। तो जब 24 सेकंड होंगे तो तीनों घंटियां एक साथ बज रही होंगी। ठीक है, इस तरह ना करके बच्चों हमने क्या निकाल दिया, इसका एलसीएम निकाल दिया डायरेक्ट। कितना है, 24 सेकंड। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 4 घंटियां क्रमशः 6, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, मतलब इतने डिफरेंस पर बजती हैं। तो वही एक साथ कब बजेगी, क्या करना है, एलसीएम लेना है बच्चों। तो एलसीएम किस किस का लेना है, 6 का, 10 का, 12 का और 15 का। अब एलसीएम तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको कि क्या करते हैं बच्चों, बड़े नंबर से भाग करना शुरू कर दो, जो एक संख्या को भाग जरूर कर दे। तो 12 और 6 में 6 कॉमन है, 1 बचा। 12 और 10 में 2 कॉमन है बच्चों, 5। 12 से 12 एक बार, 12 और 15 में 3 कॉमन है, 3 पंजे 15 और 5 दोनों जगह है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5। तो एलसीएम कितना है, 12 पंजे 60। ये क्या है बच्चों, एलसीएम। ठीक है, और 60 क्या आया, सेकंड। इसका मतलब 60 सेकंड मतलब बच्चों 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि बच्चों वो एक साथ कब बजेंगी, 60 सेकंड में, या ऑप्शन में हो सकता है बच्चों 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। 1 मिनट, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो वो कहेगा कि वो कब बजेंगी बच्चों, तो वो 60 सेकंड में एक साथ बजेंगी, या कह सकते हो 1 मिनट में वो एक साथ बजेंगी, चारों की चारों घंटियां एक साथ। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएंगे इस टाइप के। चलो और लिखते हैं बच्चों, और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, 5 घंटियां क्रमशः 10, 12, 15, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कब कब बजती हैं, 10 मिनट, 10 सेकंड में, हर 12 सेकंड में, हर 15 सेकंड में, हर 18 सेकंड में और हर 20 सेकंड में बजती हैं वो। तो 60, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, उसने कहा 60 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। ठीक है बच्चों, 60 मिनट में, इस बार उसने टाइम दे दिया और बार पूछ लिया कितनी बार। अभी तक पूछ रहा था कब बजेंगी वो। ठीक है, लेकिन कब बजेंगी भी ये निकालना जरूरी है। जब कब बजेंगी तभी तो बता पाएंगे कि कितनी बार बजेंगी। ठीक, तो क्या करना है, एलसीएम ले लो बच्चों, किस किस का, 10 का, 12 का, 15, 18 और 20 का। ठीक, और सब किस में है बच्चों, सेकंड। एलसीएम लो इनका। देखो 12 से भाग करने, 5, 1, 3 पंजे 15, 6 3 18 और 4 पंजे 20। 5 3 बार लिखा, एक बार 2 बार छोड़ दो तो 5 3 15। तो एलसीएम कितना है बच्चों, 12 गुना 15 होगा बच्चों 180, और ये सब क्या था सेकंड में, तो 180 सेकंड, या कह सकते हो 3 मिनट। बताओ भाई, 180 सेकंड आया, 180 आंसर आया, मतलब सेकंड है तो 180 सेकंड, या अगर हम इसको 60 से भाग कर दें तो मिनट बन जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 की 5 घंटियां हैं हर 180 सेकंड में एक साथ बजेंगी। हर 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट, मतलब हर 3 मिनट में वो घंटियां एक साथ बजेंगी बच्चों। ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा, देखो कितनी अच्छी बात है। उसने पूछा 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो एक बात बताओ बच्चों, जब 3 मिनट में एक बार बज रही है तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगी, क्या करेंगे, भाग कर देंगे बच्चों। जब 3 से 60 को भाग करेंगे कितना आएगा, 20 बार। ठीक है, ऑप्शन में 20 भी मिलेगा और आप लोग जल्दी से टिक कर देंगे बस। ठीक है, और वहीं गलत हो जाएगा आंसर। देखो क्यों, उसने कहा है 60 मिनट में कब बजेंगी। बच्चों एक बात बताओ, जो घंटी है वो 3 मिनट में बजेंगी, तो पहली बार जब बजी होंगी तब टाइम क्या होगा, पहली बार जब वो एक साथ बजी होंगी तब टाइम होगा बच्चों 0।
फिर जब वो 3 मिनट आए तो फिर एक साथ बज गई। तो बच्चों एक बात बताओ, जीरो वाला जो टाइम होगा वो एक बार एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अगर वो 3 मिनट से स्टार्ट करता तब 20 बार बजती, लेकिन स्टार्ट कब क्या होगा, जब जीरो टाइम हो रहा होगा बिल्कुल, तो जीरो पे एक बार बजी होंगी एक साथ, फिर 3 मिनट पर एक साथ बजी होंगी, वैसे ही 3-3 मिनट पर हर बार बजती रही होंगी, ठीक। इसका मतलब वो जो 0 मिनट है बच्चों वो एक बार एक्स्ट्रा होगा, तो कितनी बार बजेगी, 20+1, मतलब बच्चों 21 बार। तो जो 5 घंटियां हैं वो बच्चों 1 घंटे में यानी 60 मिनट, एक घंटा है ना 60 मिनट, 60 मिनट में बच्चों कितनी बार बजेंगी, 21 बार बजेंगी। ये आप लोगों को समझ आया नहीं आया? देखो ये तो पता चल गया हमें कि हर 3 मिनट में एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो अगर हम टाइम बच्चों स्टार्टिंग में ही 3 मिनट लेते हैं, ठीक है, तब वो 20 बार बजेंगी, है ना, चाहे आप लोग काउंट कर लेना, ठीक। हर 3-3 मिनट के डिफरेंस पे कितने गैप बनेंगे, 20 गैप बनेंगे, तो 20 बार बजेंगी वो। लेकिन बच्चों जब टाइम जीरो होगा तब भी तो वो एक बार बजी होंगी, तो वो जो एक बार का टाइम है वो एक्स्ट्रा होगा, तो इसलिए 20+1 लिख दिया, यानी 21 बार बजेंगे, ठीक है, समझ आया? चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के हो जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसने कहा 6 घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। तो 40 मिनट में वे एक साथ कब बजेगी, कब रिंग करेगी वो एक साथ, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एलसीएम लेना है किस किस का बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेना है बच्चों। तो एलसीएम के लिए बड़ा नंबर ले लेते हैं जो कम से कम एक संख्या को भाग कर ले। तो बच्चों 12 में 2 में 2 कॉमन है, 1 आ जाएगा, 4 कॉमन है, 1 आ जाएगा, यहाँ 6 कॉमन है बच्चों, 1 आ जाएगा, यहाँ देखो 4 कॉमन है तो 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन है बच्चों, 5 आएगा, और 12 से 12 भाग हो जाएगा, और 2 पंजे 10, तो 12 गुना 10 बच्चों कितना हुआ, 120। 120 क्या आया बच्चों, ये सब सेकंड है, 120 सेकंड, 120 सेकंड मतलब बच्चों 2 मिनट। इसका मतलब वो जो घंटियां हैं बच्चों 6 की 6, वो हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी, है ना। 120 सेकंड आया ना, 120 सेकंड का मतलब है बच्चों 2 मिनट, 60 से भाग करेंगे तो इसका मतलब हर 2 मिनट में वो घंटियां बच्चों एक साथ बजेंगी। और हमसे इस बात पूछा है उसने 40 मिनट है कि वो 40 मिनट में कब बजेगी। अब एक बार बताओ, हम यहाँ लिख लेते हैं, चलो वैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसका, 2 से भाग करेंगे 20 आएगा, और 20+1 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। लेकिन चलो मैं लिख के बता दे रहा हूँ सर, हर 2 मिनट में एक बार बजेगी बच्चों, हम ये मान के चलते हैं कि पहली बार 2 मिनट बजेगी, ठीक, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ठीक, 32, 34, 36, 38 और बच्चों 40। अब इनको काउंट कर सकते हैं कितनी बार, देखो हमने 5-5 का टेबल लिया, 5-5 का सेट लिया है पूरा, 5, 10, 15, 20, कितनी बार आया बच्चों, ये 20 बार आया, कितनी बार बच जाएंगी, 20 बार। लेकिन जब टाइम जीरो होगा तब भी तो एक बार बची होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये एक बार और एक्स्ट्रा होगा, तो बच्चों कितनी बार हो जाएगा, 21 बार, 21 टाइम। तो वो जो घंटियां हैं 6 की 6, वो 40 मिनट में बच्चों कितनी बार बजेंगी, 21 बार बजेंगी। बताओ, अब तो कंफर्म हो गया होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों कि जीरो वाला कैसे ले लिया, है ना। और हम यहाँ से करते डायरेक्ट, देखो बच्चों क्या आता, 40 मिनट में पूछा है हमसे, ठीक है, और 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 2 से भाग कर दो, कितना है, 20 बार। तो 20 बार तो वो बजेंगी, 20 बार तब बजेंगी बच्चों जब हम पहली बार मान के चलेंगे कि 2 मिनट पर बजेंगी। लेकिन टाइम 2 मिनट से थोड़ी ना शुरू होता है, टाइम तो जीरो से शुरू होता है, तो जब जीरो होगा तो तब भी तो एक बार बजी होंगी बच्चों, तो वही एक्स्ट्रा होगा, कितना हो जाएगा, 21 बार, ठीक है। तो ऐसा लिखने के, ये सब समझाने के लिए लिखा है बच्चों, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। देखो समझ आया, कर लो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब नेक्स्ट टाइप लिखते हैं, चलो।
देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 20, 25 और 30 सेकंड में बदलती हैं। बदलती मतलब बच्चों चेंज होती हैं, ठीक है। तो वे एक साथ कब बदलेंगी, वो एक साथ बच्चों कब चेंज होंगी, ठीक है। मतलब ये है, पहली लाइट हर 20 सेकंड में चेंज होती है, दूसरी हर 25 सेकंड में चेंज होती है और तीसरी बच्चों हर 30 सेकंड में चेंज होती है। वो तीनों एक साथ कब चेंज होंगी, क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, ठीक है। क्योंकि जो भी नंबर होगा बच्चों, आप ये सोचो कि जो भी नंबर होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो 20, 25 और 30 इन सबको भाग कर देगी, ठीक है। एक ऐसा नंबर होगा जो किस किस से भाग हो जाएगा, 20 से, 25 से और 30 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तभी तो वो क्रम में आएगा, ठीक। और संख्याओं से बच्चों कौन भाग होता है, एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 20 का, 25 का और 30 का, ठीक है। अब देखो किससे भाग करें, चलो 20 से भाग कर लेते हैं। 20 5 कॉमन है बच्चों, 5 पंजे 25, या 10 कॉमन है इन दोनों में, 10 तिया 30 और 5 तिया 15। अब हम एलसीएम लेंगे इसका बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, 20 गुणा 15, 15 दूनी 30 यानी 300। और ये क्या था सब, सेकंड, तो 300 सेकंड ये आंसर, ठीक है। और हो सकता है, जरूरी नहीं क्योंकि सेकंड में हो, अगर हम इसको 60 से भाग कर देंगे तो मिनट बन जाएगा बच्चों। अगर 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 300/60 मिनट, ठीक है। और 60 पंजे 300, मतलब हम कह सकते हैं आंसर 5 मिनट होगा बच्चों, या फिर 300 सेकंड होगा, कुछ भी एक हो सकता है। तो 5 मिनट या 300 सेकंड बच्चों, तो ऐसा कह सकते हैं कि 5 मिनट या 300 सेकंड में वो एक साथ बदलेगी, तीनों घंटियां, घंटी नहीं, तीनों लाइट एक साथ चेंज होंगी, समझ आया, ठीक। वही तरीका है। चलो एक और कर लेते हैं, चलो इस टाइप का, फिर अगली टाइप पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों। 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती हैं, चेंज होती हैं बच्चों। यदि वे 6:32 AM यानी सुबह 6:32 पर वे एक साथ बदली हों, एक साथ चेंज हुई हों, तो फिर कितने बजे वो एक साथ बदलेंगे। इस बार हमसे टाइम पूछ लिया उसने एग्जैक्ट, कि कितने बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखो लेकिन हमें ये तो निकालना पड़ेगा कि कितने समय बाद वो बदलेंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। किस किस का एलसीएम लेंगे बच्चों, 48 का, 72 का और 108 का। अब मैंने आपको बताया था बड़ा नंबर ले लो, अगर आप बड़ा लेने लगो 48, 72 या 108, तो आपको मतलब कि कॉमन लेने में दिक्कत आएगी। तो छोटा नंबर ले लो, जरूरी थोड़ा ना है कि बिल्कुल बड़ा ही लेके चलना है। तो ऐसा नंबर ले लो जो सबको, मतलब जो कम से कम एक को भाग कर सके। 12 ले लेते हैं, चलो कम से कम इसे तो भाग कर ही लेगा। 12 चौक 48, जो 12 छंग 72, 12 नमा 108, ठीक है। अब ले लो चलो 4, जैसे हम यहाँ बता सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। देखो 4 और 6 का बच्चों एलसीएम कितना, 12, और 12 और 9 का एलसीएम कितना है, 36। डायरेक्ट हम 36 लिख सकते हैं, लेकिन चलो कर लो। 4 1 4, यहाँ बच्चों 2 कॉमन है तो 3, और यहाँ 9, और 9 और 3 का एलसीएम तो 9 होता है बच्चों, 9 है, ठीक। तो फाइनली जो एलसीएम आया वो कितना आया बच्चों, गुणा कर लो सबकी। 12 चौक 48, 48 गुणा 9 बराबर 9 8 72 का 2 से लगे 7, 9 चौक 36, 7 43, 432 बच्चों, ये क्या सब कुछ सेकंड। इसका मतलब 432 सेकंड बाद वो लाइट जो हैं वो एक साथ चेंज हो रही होंगी, ठीक है। अब 6:32 पर चेंज हुई है एक साथ, तो फिर कितने बज रहे होंगे। तो यहाँ इसका मतलब हमें घंटा और मिनट बनाना पड़ेगा, ठीक है, या मिनट और सेकंड बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों अगर हम इसे 60 से भाग कर दें, ठीक है, तो मिनट बन जाएंगे। अब ध्यान दो, देखो 60 से बच्चों 432 को भाग कर रहे हैं, तो 6 7 42, 420, कितना बचा भाग। तो बच्चों ये जो आया ये तो होगा मिनट, और जो शेष बच गए वो बचे किस में से, सेकंड में से तो बचे हैं, तो वो रहेंगे सेकंड। ये बताओ, ये दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो बच्चों जब हमने इसको 60 से भाग किया तो 6 7 42, तो बच्चों 7 तो आए मिनट, और सेकंड में से सेकंड ही तो बचेंगे, तो 12 कितने बचे बच्चों, सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो घंटी जो है, सॉरी वो जो लाइट है वो एक साथ चेंज हो रही होंगी, एक साथ बदल रही होंगी। अब 6:32 पर चेंज हुई है वो, तो 6:32 में ये टाइम और जोड़ दो, तो बच्चों मिनट में मिनट जुड़ेगा, सेकंड में सेकंड और घंटे में घंटे। आप ऐसा मत करना कि 7 और 6 13 कर दो और 32 और 12 कर दो, कितना 52 54 सॉरी 44, ठीक है।
तो देखो क्या करना है, ये 6 बजकर ये 32 मिनट है और ये कितने बच्चों 7 मिनट, तो कितने हो गए 39 मिनट। ठीक, और यहाँ सेकंड कुछ था ही नहीं, मतलब 0 0 सेकंड होंगे, तो 12 सेकंड ही जुड़ जाएंगे, तो बच्चों ये तो टाइम या तो ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा। ठीक है, यही होगा बस, और एम है तो एम ही रहेगा। ठीक है, ये आंसर है। तो वो जो घंटियाँ हैं, वो जो सॉरी घंटी याद आ रहा है बार बार बच्चों, वो जो लाइट है ना, वो 6 बजकर 39 मिनट और 12 सेकंड पर वो फिर से एक साथ चेंज हो रही होंगी, फिर से एक साथ बदल रही होंगी। बताओ, समझ आया? देखो ये सीख लेना थोड़ा सा बस, यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया। 9 × 72 2 7 9 × 36 7 43 यानी 432 सेकंड में बच्चों वो तीनों लाइट एक साथ चेंज होंगी। तो 432 के हमने मिनट और बना लिए, तो अगर 60 से भाग करेंगे तो 7 बार तो पूरा भाग हो गया, 6 7 42, तो 7 मिनट तो ये आ गया बच्चों। कितना बचा 12, तो सेकंड में से तो बचे हैं बच्चों, ये तो सेकंड रहेंगे। ठीक है, कितना सेकंड बचे 12 सेकंड, इसका मतलब 7 मिनट 12 सेकंड है, इसका मतलब 432 सेकंड का मतलब है 7 मिनट 12 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 7 मिनट 12 सेकंड में वो तीनों लाइट एक साथ बदल रही होंगी, एक साथ चेंज हो रही होंगी। ठीक है, तो अब टाइम पहले कितना था बच्चों 6 बजकर 32 मिनट था सुबह के, तो उसमें 7 मिनट और 12 सेकंड और जोड़ देंगे, तो बच्चों 32 मिनट है और 7 मिनट जुड़ेंगे तो 39 मिनट हो जाएगा। टाइम तो 6 बजे रहेंगे, 6 बजकर 39 मिनट और बच्चों 12 सेकंड, कब AM सुबह के। इस टाइम वो फिर से एक साथ चेंज होंगे। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे सब लोग? चलो ठीक है, अब इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग भी क्वेश्चन करेंगे। आपको अगर टेलीग्राम पर सीट नहीं मिली होगी तो बच्चों आज टेलीग्राम पर सीट में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, और सब लोग डाउनलोड करके उसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन अच्छे हैं, उसमें आए हुए भी हैं और बनाए हुए भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी में। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो सहभाज्य संख्याएं 9 और 13 हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो सहभाज्य बच्चों बताया था, सहभाज्य क्या होता है? कोप्राइम। क्या होता है? कोप्राइम। मैंने आपको समझाया था बच्चों कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम ऐसी संख्याएं होती हैं जो जिन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, या दो संख्याएं किसी भी एक संख्या से भाग वो ना हो रही हों, तो वो एक दूसरे की कोप्राइम होती है बच्चों। तो देखो 9 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और उनका एलसीएम बताना है। बच्चों जब चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने आपको समझाया था एलसीएम एचसीएफ में कि अगर दो कोप्राइम नंबर हैं उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों उनकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें तो एलसीएम निकालना ना, हमारे पास संख्याएं हैं, जैसे 9 और 13 है संख्याएं। अब आप छोटे तरीके से करेंगे कि 3 से भाग करेंगे बच्चों, 3 3 9, 13 भाग नहीं होता ऐसे लिखो, फिर दोबारा देखो 3 से भाग करो, 3 3 13 भाग नहीं होता ऐसे ही छोड़ो, फिर बच्चों 13 से भाग करेंगे, 13 से 1 और 13 1 13, तो एलसीएम कितना है बच्चों इसका? एलसीएम कितना है देखो, 3 3 9, 9 × 13, तो 9 × 13, ये एलसीएम आया, 13 9 117। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया है बच्चों, ये करना किस तरीके से मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, प्रॉपर मेथड है, आंसर ही आ गया, ये भी तरीका है बच्चों। लेकिन अब ध्यान रखना बच्चों, अगर वो कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और एक चीज़ और समझ लो, कहीं 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 सहअभाज्य नहीं आता बच्चों, ये आ जाता है सहभाज्य, तो आप लोग परेशान मत होना, यही मतलब है। ठीक है, बस ये जो है ये शुरू में निकाल देता है वो। ठीक है, असहभाज्य, तो असहभाज्य का मतलब भी ये है जो संख्याएं एक साथ भाग ना हो रही हो। ठीक है, तो कोप्राइम या असहभाज्य संख्याएं बच्चों अगर हैं कोई भी, तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों? उनकी हम डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, 9 × 13 देखो 117। कोई भी दो कोप्राइम नंबर हैं, दो सहभाज्य संख्याएं हैं, उनका एलसीएम निकालने के लिए बच्चों उनकी हम गुणा कर लेते हैं। बताया था मैंने, ए और बी करके समझाया था आपको। ठीक है, चलो, तो कोई भी दो सहभाज्य संख्याएं हैं, उनका जो एलसीएम है वो क्या होगा? उन दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। देखो
अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो सहभाज्य मतलब कोपराइम नंबर, यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 132 है तो उनका एलसीएम क्या होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, मान लो बच्चों एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। ठीक है, ये दोनों कैसी संख्याएं हैं बच्चों, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, दोनों कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं अगर ये सहभाज्य है बच्चों तो इनका एलसीएम कितना होगा। मैंने आपको ये बताया था, अगर दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो अगर हम उनकी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो वो उनका एलसीएम होगा। तो अगर ये दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनकी गुणा कर देंगे, ए और बी, ए गुणा बी, तो ये बच्चों क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 132 है। अब बच्चों अगर ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनफल 132 है तो एलसीएम भी तो 132 ही होगा। बस ये आंसर आ गया। बताओ, समझ आया। ठीक है, भाई जो दो सहभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनफल होगा, वही तो एलसीएम भी होता है। तो कुछ भी करना नहीं है, एलसीएम कितना है, वही 132 ही रहा। ठीक है, ये समझाने के लिए लिया बच्चा, हमने ए और बी समझाने के लिए लिया है केवल, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा है कि मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए बस केवल। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोई तार 2 मीटर के गुणज में बेचा जाता है। पहले पढ़ लो एक बार, फिर से आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, कोई तार 2 मीटर के गुणज में बेचा जाता है, लेकिन कोई ग्राहक अपने कार्य के लिए 85 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहता है। उसको 85 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए। ठीक है, तो बेकार होने से बचने के लिए, ठीक, 85 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहता है, तो बेकार होने से बचने के लिए तथा कार्य करने के लिए उसे कम से कम कितनी लंबाई का तार खरीदना होगा। तो अब कम से कम है, छोटे से छोटा आपको समझ तो आ गया होगा करना क्या है। ठीक है, लेकिन बच्चों फिर भी आप समझ लो, लैंग्वेज समझ लो क्वेश्चन की। उसने कहा कोई तार 2 मीटर के गुणज में बेचा जाता है। इसका मतलब है बच्चों कि अगर आप दुकानदार के पास जाओगे तो वो कहेगा कि 2-2 मीटर का तार दे दूंगा केवल। मतलब अगर आपको 3 मीटर का तार खरीदना है तो 3 मीटर नहीं देगा वो या तो आपको 2 मीटर देगा, और आपको चाहिए 3 मीटर का, तो आप कहोगे तो अच्छा ऐसा करो कि 4 मीटर तार दे दो, क्योंकि 2 मीटर 2 मीटर 2-2 मीटर नाप कर देगा वो केवल। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको चाहिए था 3 मीटर और आप खरीद कर लाए बच्चों 4 मीटर, तो 1 मीटर का तार आपके लिए बेकार हो गया। तो उसने यही कहा है कि ऐसा ना हो कि ये खरीद तो लाए और वो बेकार हो जाए, तो बेकार होने से बचना है। ठीक है, और कार्य भी करना है उसे। ऐसा भी नहीं है कि हमें चाहिए था 3 मीटर बच्चों और हमने खरीद दिया, जब 2 मीटर दे रहा था दुकानदार 2-2 मीटर करके दे रहा था। तो ऐसा भी नहीं है कि हम 2 मीटर खरीद कर लाए और 2 मीटर हमने काम में ले लिया बच्चों, लेकिन 1 मीटर की ज़रूरत फिर भी रह गई। तो ऐसा भी नहीं करना कि काम को छोड़ देना है, काम को भी पूरा करना है। तो कार्य करने के लिए उसे कम से कम कितनी लंबाई का तार खरीदना होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ आप लोग, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे कि 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर वाला। बच्चों एक बात बताओ कि जैसे वो दुकानदार 2-2 मीटर के टुकड़े देगा और आपको चाहिए 3 मीटर। ठीक है, तो 2-2-4-2-6 और 3 और 3 6। मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। तो ये आपने 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर कितना खरीद लिया, 6 मीटर, और आपको चाहिए थे 3, आप कुछ काम करने के लिए चाहिए थे 3-3 मीटर के टुकड़े। ठीक है, तो आपने 3 मीटर और 3 मीटर कितना हो गया बच्चों, 6 मीटर। देखो बराबर हो गया। भाई आपको 3-3 मीटर करके टुकड़े चाहिए थे, बाद में आप उनका कुछ भी करें, लेकिन आपको 3-3 6 मीटर चाहिए थे। 6 मीटर दुकानदार बेच भी देगा, भाई 2-2 मीटर के टुकड़े दुकानदार बेच देगा आसानी से, क्योंकि 2 मीटर ही बेचेगा वो, 2 मीटर के गुणज में बेचेगा, मल्टीप्लाई 2 मीटर की मल्टीप्लाई करके बेचेगा। ठीक है, तो 6 मीटर खरीद लाएंगे, 6 मीटर में उसका कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह से हमने 3 मीटर और 2 मीटर का बच्चों क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यही था बस, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आप लोग भी कर सकते हैं आसानी से। देखिए अब यहाँ यूनिट सेम कर लो बच्चों, ये तो मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कर लेते हैं दोनों। तो 200 मीटर मतलब बच्चों
2 मीटर मतलब बच्चों 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब वो जो दुकानदार है 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर करके बेचेगा, ठीक। और व्यक्ति को चाहिए, ग्राहक को चाहिए 85 सेंटीमीटर के टुकड़े, 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए। तो क्या करेंगे, इनका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं दोनों को, ठीक है। अब देखो 5 से भाग करेंगे, 5 से 40 और 5 से 17। अब 17 और 40 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम आया 5 गुणा 40 गुणा 17, 40 पंजे 200, 200 गुणा 17 बच्चों कितना हुआ 3400, और सब क्या है सेंटीमीटर। इसका मतलब उसको कितने सेंटीमीटर, ग्राहक को कितना सेंटीमीटर लाना चाहिए, 3400 सेंटीमीटर लाना चाहिए बच्चों। अगर हम इसे 100 से भाग कर दें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर हम 100 से भाग कर दें तो मीटर बन जाएगा, तो 100 से भाग करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 3400, चलो कर ही लेते हैं 3400 बटे 100, तो बच्चों क्या बन गया, मीटर बन गया। तो कितना आया 34 मीटर। इसका मतलब बच्चों अगर वो व्यक्ति 34 मीटर, ग्राहक जो है वो 34 मीटर लाएगा, 34 मीटर का तार खरीदेगा, तो 34 मीटर में तो देखो 2 का गुणज है, 2 का मल्टीपल है 34, तो दुकानदार भी दे देगा उसे। और इस 34 सेंटीमीटर में से, 34 मीटर में से सॉरी, वो 85 सेंटीमीटर के टुकड़े भी अपने हिसाब से बना लेगा, जितने उसको चाहिए। उसमें माना कई टुकड़े चाहिए कार्य करने के लिए, कई टुकड़े चाहिए, जितने भी चाहिए, तो वो 34 मीटर में से इसके पूरे पूरे टुकड़े बना लेगा 85 सेंटीमीटर के, और तार बचेगा भी नहीं, बेकार भी नहीं जाएगा, और दुकानदार से भी मिल जाएगा। बताओ समझ आया। इसलिए घर से ही हिसाब लगा कर जाएं दुकान पर, और जिससे कि तार बेकार ना हो या कोई भी सामान बेकार ना हो, घर से हिसाब लगा के लेके जाओ, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी तरह बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, ठीक है। पढ़ लो एक बार फिर से, कि कोई तार 3 मीटर के गुणज में बेचा जाता है, 3 मीटर करके बेचा जाएगा, लेकिन ग्राहक को अपना कार्य करने के लिए 35 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए, ठीक। तो बेकार होने से बचने के लिए तथा कार्य करने के लिए उसे कम से कम कितनी लंबाई का तार खरीदना होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 मीटर बच्चों कितना हुआ 300 सेंटीमीटर, और ये भी 35 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर बना लिया। और जरूरी नहीं है आप सेंटीमीटर बनाओ, आप मीटर ही बना सकते हो, ठीक है। आंसर आपका सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। चलो मैं बता दूंगा इसको, मीटर बना के बता दूंगा, ठीक है। 5 से भाग करेंगे बच्चों, 5 से 20 और 5 सत्ते 35। अब तो यहाँ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कितना आया इसका 5 गुणा 60 गुणा 7, 5 गुणा 60 गुणा 7, 300 गुणा 7 कितना है 210, 300 3 सत्ते 21 बच्चों कितना है 2100, ठीक है। और ये सब क्या है सेंटीमीटर, तो 2100 सेंटीमीटर आया बच्चों, यानी आपको 2100 सेंटीमीटर का तार चाहिए। अगर उसने आंसर मीटर में पूछा होगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, 2100 बटे 100, तो बन जाएगा ये सेंटीमीटर का मीटर। कितना जाएगा बच्चों 21 मीटर। उसे कम से कम कितना तार खरीदना चाहिए, उसे कम से कम बच्चों 21 मीटर का तार खरीदना चाहिए। अगर वो 21 मीटर का तार खरीदेगा, 21 मीटर 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है 3 सत्ते 21, 3 मीटर करके दुकानदार बेच देगा, और उसमें 35 सेंटीमीटर के टुकड़े बन जाएंगे कहीं से, उसका कार्य भी हो जाएगा और तार बेकार भी नहीं होगा। समझ आया, कर लेंगे फिर आप लोग। अच्छा मैं आपको बता रहा था, अगर आप ऐसा करते हैं मीटर ही रहने देते हैं तब भी आंसर सेम आएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बता दे रहा हूँ मीटर वाला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से, फिर मैं मीटर करके बता दे रहा हूँ। देखो ये 3 मीटर और ये 35 सेंटीमीटर। बच्चों अगर हम 35 को 100 से भाग कर दें तो ये मीटर बन जाएगा। अगर कहीं सेंटीमीटर है उसको 100 से भाग करेंगे तो मीटर बन जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसमें, 5 सत्ते 35, 5 से 20, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 3,7/20। तो इसको 3/1 लिख सकते हैं, सब क्या है मीटर में, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, और ये है ही 7/20, ठीक। अब ये क्या है बच्चों फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का क्या निकलेगा यहाँ एलसीएम। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फ्रैक्शन का एलसीएम का, कि भिन्नों का एलसीएम क्या होता है बच्चों, ऊपर का तो होता है एलसीएम, तो
ऊपर एलसीएम मतलब 3 का और 7 का एलसीएम कितना है 21, ठीक, और नीचे का एचसीएफ, तो 1 और 20 में कुछ कॉमन नहीं है बच्चों, तो ये किस में आया मीटर में, 21/1 मतलब 21 मीटर। तो कितना लंबा तार होना चाहिए बच्चों, 21 मीटर का तार होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, बस कुछ भी हो, चाहे तो दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो, होनी चाहिए यूनिट सेम यूनिट नहीं है तो बच्चों आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे कर लिया कि 3 मीटर और 35 सेंटीमीटर का एलसीएम निकाल दिया तो आपका आंसर 100% गलत आएगा, ठीक है। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। ठीक है, चलो अब बच्चों जो एलसीएम वाले टाइप थे वो तो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब और कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन रह गए होंगे तो जब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में विविध वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी के साथ करा दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद से हम एचसीएफ टाइप चालू कर देते हैं, एचसीएफ वाले, ठीक है। तो उसके लिए देखो बच्चों क्वेश्चन पहले देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जो 105, 175 तथा 245 को पूरा भाग कर दे। जब एचसीएफ की डेफिनेशन लिखाई थी बच्चों तो उसमें लिखाया था एक वह बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, ठीक है। एलसीएम क्या होता है बच्चों, संख्याओं से भाग होता है, और एचसीएफ संख्याओं को भाग करता है, ठीक है। तो उसमें अगर ये बड़े से बड़ा भी ना होता, लिखा होता कि वह संख्या क्या होगी जो 105, 175 तथा 245 को पूरा भाग कर दे, तो बच्चों ध्यान रखना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि संख्याओं को कौन भाग करता है, एचसीएफ भाग करता है, और एलसीएम क्या होता है बच्चों, संख्याओं से भाग होता है। एरो के निशान लगाए थे, ठीक। तो देखो क्या करना है आपको, 105 का, 175 का और बच्चों 245 का आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का बच्चों मैंने आपको तरीका बताया था, समझाया था। उसमें क्या बताया था, पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो किसी भी का, इन दोनों का ले लेते हैं। तो छोटे नंबर से बड़े को भाग करेंगे, 105 से 175 को भाग करेंगे बच्चों, 105 ही का 105, 0 बचा 7 बचा। अब 70 से इसको भाग करेंगे बच्चों 105 को, 70 दूनी 140, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार भाग होगा, 5 बचा 3 बचा। अब बच्चों 35 से किसको भाग करेंगे, 35 से 70 को भाग करेंगे, ठीक है। 35 दूनी 70। तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ कितना आया बच्चों, 35 आया। और इसके लिए बताया था मैंने अब आपको कि आप इस नंबर से तीसरे नंबर को और भाग कर लो, मतलब ये जो एचसीएफ आया है पहले 2 नंबर का, इस नंबर से इस तीसरे को और भाग कर लो, 245 को भाग करेंगे, भाग हो जाता है तो बच्चों ठीक है, वरना तो एचसीएफ निकाल देंगे इनका, ठीक। तो 35 से भाग करेंगे बच्चों, देखो 35 का टेबल आपको याद नहीं, छोड़ो, 3 का टेबल इस 2 में नहीं पढ़ा जाएगा तो 24 में पढ़ो। तो बच्चों 3 अट्ठे 24, 8 बार टेबल जाएगा, लेकिन 8 पंजे 40 का हासिल भी आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चों 7 बार ले लेते हैं। तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 21 और 3 24, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 35 से तीसरी संख्या भी भाग हो गई, तो एचसीएफ कितना आया 35, और आंसर भी कितना है बच्चों 35। 35 एक ऐसा नंबर है जो 105 को, 175 को और 245 को पूरा भाग कर लेगा बच्चों, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, समझ आया। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े से बड़ा देगा तभी आप एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है बच्चों, तो डेफिनेशन इसीलिए लिखाई है कि कभी कभी वो नहीं देगा कि बड़े से बड़ा है छोटे से छोटा, ठीक है, बस ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में से आपको देखना पड़ेगा कि आंसर कौन सा ठीक होगा, ठीक। तो इसलिए आपको समझना है बच्चों, जो एलसीएम होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ कहीं पर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लेना चाहो तो। जो एलसीएम होता है बच्चों, जो एलसीएम होता है वो किससे भाग होता है, वो बच्चों संख्याओं से भाग होता है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जो संख्याएं होती हैं बच्चों वो किससे भाग हो जाती हैं, वो एचसीएफ से भाग हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम तो भाग होता है संख्याओं से, और एचसीएफ बच्चों संख्याओं को भाग करता है, ठीक है। इसको कहीं पर आप लिख लेना एक साइड में, इसको बॉक्स में बना कर डाल देना जिससे कि कहीं भाग ना जाए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जो 156, 240 तथा 252 को पूरा भाग कर दे, ठीक है। अब देखो
संख्याओं को कौन भाग करता है बच्चों? पूरा पूरा HCF भाग करता है। तो HCF निकालना, पहले 2 नंबर का ले लेते हैं। 156 से बच्चों भाग करेंगे 240 को, तो 15 दूनी 30, एक ही बार जाएगा टेबल बस 156। 4 बचा, 13 से 5 के बच्चों 8। अब 84 से भाग करेंगे 156 को, 156 को, तो 80 दूनी 160 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा बच्चों टेबल 84। 2 बचा, 7 बचा। अब 72 से 84 को भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? एक ही बार जाएगा टेबल 72। 2 बचा, 1 बचा। 12 से किसको भाग करेंगे? 72 को, तो 12 छन बच्चों 72। जो संख्या भाग कर लेती है लास्ट में पूरा पूरा, वो HCF होती है। तो HCF कितना है बच्चों इनका? पहले 2 नंबर का 12। अब 12 से क्या करना है? 12 से जो भी HCF आया उससे तीसरे नंबर को भाग कर देना है। तो तीसरे नंबर को भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 बचा 12। अभी भाग हो जाएगा 12 एकन 12, इसका मतलब भाग हो गया। तो HCF कितना है फाइनली? 12। तो आंसर आया बच्चों 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो बच्चों सबसे बड़ी होगी। इससे बड़ी कोई संख्या इन तीनों को भाग नहीं कर सकती। इससे छोटी संख्याएं हो सकती हैं बहुत सारी, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या वो 12 होगी, जो 156, 240 और 252 को पूरा पूरा भाग कर देगी। बताओ, समझ आया बच्चों? ये बिल्कुल सिंपल वाला टाइप था, इसको आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अगर शेषफल आने लगे, रिमाइंडर आने लगे, ठीक है, तो रिमाइंडर भी 3 टाइप से आ सकता है। एक तो बच्चों रिमाइंडर को एक नंबर दे देगा, ठीक, एक बोल देगा कि सेम हो रिमाइंडर, जो भी आए वो बराबर हो तीनों में, और एक दे देगा कि सब में अलग अलग रिमाइंडर। तो मैं तीनों टाइप कराऊंगा, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला टाइप। देखो, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 107, 137 और 197 को भाग करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे। अब जब हमने LCM पढ़ाया था तब भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, वहाँ छोटे से छोटी संख्या लिखी हुई थी बच्चों, लेकिन वहाँ में और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। लैंग्वेज समझना आप क्या डिफरेंस है। उसने कहा बच्चों कि 107 और 137 और 197 को अगर हम किसी संख्या से भाग करें, ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक, कि अगर 107, 137 और 197 को हम किसी संख्या से भाग करें और भाग करने पर इससे भी 2 बचे, इसमें भी 2 बचे, इसमें भी 2 बचे, इसका मतलब बच्चों अगर हमने 2 घटा दिया तो जो भी संख्या आएगी वो भाग हो जाएगी उस संख्या से। वैसे यहाँ भी अगर हम 2 घटा दें तो जो भी संख्या आएगी वो उससे भाग हो जाएगी। वैसे यहाँ भी 2 घटा दें तो ये भी संख्या भाग हो जाएगी। इसका मतलब जो भी वो संख्या है जो इनको भाग कर रही है वो इनको भाग करने पर तो 2 शेष देगी, लेकिन इनको भाग करने पर कुछ भी शेष नहीं आना चाहिए, तो ये संख्याएं भाग हो जाएंगी। और बच्चों संख्याएं किससे भाग होती हैं? HCF से भाग होती हैं बच्चों।
तो HCF निकालेंगे पहले इन 2 नंबर का। ठीक, तो 105 से 135 को भाग करेंगे एक बार, 105 ही का ना 105। ठीक, कितना बचा बच्चों 30, 30 से भाग करेंगे 105 को, तो 30 दिया 90, कितना बचा 15, 15 से भाग करेंगे बच्चों 30 को, 15 दूनी। थोड़ा सा मैं तेज इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ बच्चों HCF किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस की होगी। ठीक, तब दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले 2 नंबर का HCF कितना है बच्चों 15, तो 15 से तीसरे नंबर को भाग कर लो 195 को, 15 1 15, 4 बचा, 5 उतार दिया, 15 दिया 45, पूरा पूरा भाग हो गया। तो बच्चों फाइनली HCF कितना आया 15। इसका मतलब 15 एक ऐसी संख्या है जो 105, 135 और 195 को तो भाग कर देगी, लेकिन संख्याएं तो 107, 137 और 197 थी। अब देखो 15 से 107 को भाग करो तो 15 7 105, 2 शेष बचा। 15 से भाग करो 15 9 135, 2 शेष बचा। 15 से 15 15, 4 बचा, 47 हुआ, 15 3 45, तो 2 शेष बचे। समझ आया बच्चों? लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे थे, हम वहाँ बाद में कर रहे, जो भी घटाना था, जो भी जोड़ना था, एलसीएम निकालने के बाद कर रहे थे, और यहाँ बच्चों पहले कर रहे हैं। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, पहले कहाँ करेंगे बाद में कहाँ करेंगे, समझ लो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ कि 107, 137 और 197 को कोई संख्या भाग कर रही है, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे इन तीनों को भाग करें तो 2 शेष बचे। अब एक बात बताओ, अगर हम इसमें से 2 पहले से घटा दें, सब में से 2 पहले से घटा लें, तो शेष नहीं बचेगा। शेष ना बचने का मतलब है अब ये संख्याएं भाग हो जाएंगी बच्चों। तो अब ये संख्याएं भाग हो जाएंगी, और संख्याएं किससे भाग होती हैं, मैंने बताया था अभी आपको, एक छोटा सा नोट लिख के बताया था कि एलसीएम संख्याओं से भाग होता है और एचसीएफ संख्याओं को भाग करता है। तो संख्याएं किससे भाग होती हैं बच्चों, एचसीएफ से। तो इसलिए इनका एचसीएफ निकाल दिया, कितना है 15, और 15 आंसर हो गया। बताओ कर लेंगे? चलो एक और लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, वह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 141, 210 और 118 को भाग करने पर हर बार 3 शेष बचे। किस किस को बच्चों, 141 को, 210 को और 118 भाग करने पर यहाँ भी 3 बचे बच्चों, यहाँ भी 3 बचे और यहाँ भी 3 बचे। ठीक है, तो एक बात बताओ, 141 को भाग करने पर 3 बचता है, इसका मतलब अगर हम 3 पहले से ही घटा लें तो जो भी संख्या आएगी वो भाग हो जाएगी। कितना है बच्चों 138। ठीक, वैसे ही 210 को, किसी संख्या से 210 को भाग करने पर 3 शेष बचा, और अगर हमने 3 पहले से ही घटा लिया तो जो भी संख्या आएगी 207 वो बच्चों भाग हो जाएगी थे जिस संख्या से भी। ठीक, फिर 118 को भाग करने पर 3 शेष बचता है, अगर 3 पहले से ही माइनस कर लें तो बच्चों जो भी आएगा वो संख्या भाग हो जाएगी। इसका मतलब ये 3 संख्याएं जो नीचे लिखी हुई हैं ये किसी ना किसी संख्या से भाग हो जाएगी। और ये कैसा पता लगाएं बच्चों की संख्याएं किससे भाग हो रही हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले कोई भी 2 नंबर ले लो, छोटे नंबर ले लिया करो। चलो पहले 2 नंबर ले लेते हैं। तो बच्चों 115 से 138 को भाग करेंगे एक बार, 115, 3 बचा, 3 में से क्या 2, 23 से भाग करेंगे बच्चों 115, 23 बन जाए 115। तो इस पहले का और लास्ट वाले का एचसीएफ कितना है बच्चों 23। ठीक है, अब क्या करना है, 23 से तीसरे नंबर को भाग करना है, तो 207 को भाग करेंगे। देखो अब 23 का टेबल एक बार तो 20 में जाएगा नहीं, 207 में जाएगा। तो 9 3 27, 9 बार देख लेते हैं, 9 3 27 का 7 आंसर लगे 2, 9 दूनी 18, 2 20। ठीक है, फाइनली एचसीएफ कितना है बच्चों 23। ठीक है, तो यही आंसर है 23। बच्चों एक ऐसी संख्या है, अगर हम 23 से 141 को भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 23 से 210 को भाग करेंगे तब भी 3 शेष बचेगा, 23 से 118 को भाग करेंगे बच्चों तब भी 3 ही बचेगा। आप लोग करके देखना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो कर लिया आप सब लोगों ने। चलो अब मैं इसमें आगे और अभी नहीं करा रहा हूँ एचसीएफ टाइप वाले, क्योंकि बच्चों आपको अभी क्वेश्चन एलसीएम वाले कंप्लीट करने हैं सारे के सारे,
जो शीट दूंगा उसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे एलसीएम वाले वो सारे के सारे करने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। और कल हम फिर एचसीएफ वाले टाइप खत्म करेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ वाले मिक्स वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए बच्चों डेली क्लास के लिए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें वीडियो को, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों सब्सक्राइब कर लें चैनल, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। और जुड़े रहिए बच्चों हमारे साथ। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर सारे के सारे कंप्लीट कर रहा हूँ अर्थमेटिक के, और फिर मैं एडवांस सोच रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एडवांस में पहले पढ़ाऊँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों एडवांस के लिए। मैं जल्द से जल्दी शुरू कराऊँगा कि एक तरफ आपका अर्थमेटिक भी चलता रहेगा और एक तरफ एडवांस भी चलता रहेगा, ठीक है। दोनों क्लास एक साथ चलती रहेंगी, जिससे कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कोई आने वाला कोई एग्ज़ाम आएगा बच्चों, तो फिर उसके लिए हम टारगेट बैच ले लेंगे और एक प्रैक्टिस बैच लगा लेंगे, ठीक है। 20-20, 40-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली, ओके। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।